मतलब एक वैसी चीज हो जाएगी, अगर आप लोग एक बार इसमें आ गए तो यहाँ से वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों, हमें मॉनिटर की जरूरत थी। हमें 2 मॉनिटर की रिक्वायरमेंट थी। एक मॉनिटर तो हमारे ऑफिस के लिए, एक और सीट हम लोग बढ़ा रहे हैं, एक स्टाफ बढ़ा रहे हैं क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। और उसके अलावा एक मॉनिटर हमें चाहिए था आकाश के लिए, जो कि गेमिंग करता है, आप लोगों को पता ही है। उसके पास एसर का नेट्रो सीरीज का मॉनिटर था, जिसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है 1.5 साल के अंदर ही उसके अंदर लाइनिंग्स आ गई है, जिसकी वजह से वो रिजेक्ट हो गया। तो उसको हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर चाहिए, गेमिंग मॉनिटर चाहिए। तो ये 2 की अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम लोगों ने अपने लिए सेलेक्ट किया 2 मॉनिटर। लेकिन यहां पर अब ये बात आ जाती है कि हमें चाहिए क्या क्या, क्योंकि आप लोगों को पता भी है हम लोग हमेशा बजट की बात करते हैं, कम बजट के अंदर बेहतरीन फीचर की बात करते हैं। तो कम बजट की अगर हम लोग बात करें आज के रेट में, अगर मॉनिटर की बात करें समय के अकॉर्डिंग, तो 4K का जमाना चल रहा है। तो 4K की बात करें तो महंगा हो जाएगा। फुल HD की बात करें तो जमाना धीरे धीरे जा रहा है, आउट अपडेटेड होता जा रहा है। तो इसलिए अगर आज के बजट की बात करें तो हाईली रिकमेंडेड है 2K का मॉनिटर। तो 2K में जब हम लोगों ने सर्च किया तो एक ब्रांड नजर आया, क्रियो, जिसके दीवाने हमारा गेमिंग डिपार्टमेंट पहले से रहा है। आकाश की पसंद, जो कि कीबोर्ड्स वगैरह बहुत ही ज्यादा पसंद करता रहा है, उस ब्रांड का दोनों ही मॉनिटर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से नजर आ गया, बजट में भी बिल्कुल फिट बैठा। फिर हम लोगों ने उसको मंगाया, जो कि वो मॉनिटर आपका ये रहे दोनों। तो इसके अगर अनबॉक्सिंग की बात करें तो अनबॉक्सिंग में एक्सप्लेन क्या ही करूं, इसके अंदर स्टैंड केबल्स वगैरह मिलता है, जो आप देख पा रहे हो। हम लोग डायरेक्टली बात करेंगे मॉनिटर की। पहले लुक्स की बात करते हैं, फिजिकली क्या डिफरेंसेस है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसको पूरा रगड़ के हम लोगों ने टेस्टिंग में लिया हुआ है, बिल्कुल बारीकियों से टेस्टिंग किया हुआ है, जिसका सही रिजल्ट आप लोगों तक पहुंचने वाला है। अगर इसके लुक्स की ओवरऑल बात करें फ्रंट से, तो फ्रंट से आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, और एक ही जैसा लग रहा होगा नहीं, लग रहा है, क्योंकि इसका स्टैंड भी बिल्कुल दोनों का सेम है, स्टैंड में कोई डिफरेंसेस नहीं है। पहले लुक्स को देख लेते हैं। थोड़ा सा साइड से अगर हम लोग इसको देखें, साइड से, तो इसके जो थिकनेस है वो भी लगभग लगभग ही है, उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन अगर आप बैक में जाते हो तो यहां पर एक बड़ा अंतर नजर आएगा आपको। पूरा जो 200 हर्ट्ज है, ये गेमिंग मॉनिटर है, इसके अंदर आपको पूरा गेमिंग वाला फील मिल रहा है। लुक्स के अंदर ये इसके लुक्स को बहुत ज्यादा इनहेंस कर रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये लुक्स के अंदर एक बड़ा डिफरेंसेस आपको दिखेगा। और ये 100 हर्ट्ज है, जो कि बिल्कुल सिंपल लुक्स के अंदर आ रहा है। यहां पर थोड़ा सा आपको ग्रिल दिखाई देगा, जो कि इसके हीट को बाहर निकालेगा, और इसके अंदर जो है आपको ग्रिल ऊपर दिखाई देगा, क्योंकि जब भी हीट होता है तो वो एयर जो है ऊपर की तरफ निकलती है। उस प्रकार से इसको मैनेज किया हुआ है ताकि प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो है अगर स्टैंड की बात करें तो दोनों ही बराबर ही दिख रहे हैं। बाकी स्टैंड में देखेंगे थोड़ा सा टच जो पर्पल कलर का दिया हुआ है, ये बड़ा ही शानदार लग रहा है। यहां पर साइड में यहां पर भी कलर मैच किया हुआ है, ये कलर है, और यहां पर जो है जॉयस्टिक का भी कलर सेम कलर में है। यहां पर क्रियो की ब्रांडिंग है, और इसके अंदर क्रियो का यहां पर फुल नेम है, ये आप देख पाएंगे। स्टैंड दोनों का सेम है, और दोनों के अंदर ही इसको इंस्टॉल करना इतना इजी बनाया है कंपनी ने। यहां पर आप देखेंगे अगर बारीकियों से, एक छोटा सा लीवर टाइप का दिखता है। यहां पर आप इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, प्रेस करेंगे और इस तरीके से निकाल लेंगे। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही बेहतरीन इसकी इंस्टॉलिंग है, और बस यूं लगा करके यूं टक से बैठ जाएगा। ये बहुत अच्छा लगा। और ये इजी इसलिए है कि दोनों ही मॉनिटर को आप जो है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली आप इसको यूज कर सकते हो। मान लो अगर आप इसको लगाए आप इसको, एक तो सबसे बड़ी बात ये है सबसे पहले कि दोनों ही हाइट एडजस्टेबल हैं, दोनों ही मॉनिटर्स हाइट एडजस्टेबल हैं। इनको अपने अकॉर्डिंग आप जो है आराम से जो है, इतना अच्छा वेट मैनेज किया हुआ है कि इस तरीके से आराम से, बिल्कुल भी ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। दोनों के अंदर ही हाइट एडजस्ट होता है, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो। और दूसरा, आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप इसको यूज कर सकते हो। अगर आप इसको ऐसे बिल्कुल वर्टिकली लेकर के इस तरीके से आप ऐसे करते हो तो यहां पे रुकेगा, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आप इसको जो है यू टिल्ट कर सकते हो, और उसके बाद जैसे चाहो आप ऐसे इसको घुमा सकते हो। फिर स्टैंड जो है निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छी फैसिलिटी है। बाकी जो है टिल्ट जो है जितना हमको चाहिए होता है उतना आराम से हो जा रहा है। बहुत ही यूजफुल ये फीचर इसका लगा, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा यूज करने में। तो ये आपने देखा। अब हम चलते हैं इसके पोर्ट्स वगैरह के बारे में बात करते हैं।
यहाँ पर वर्टिकली है, ऐसे ही देख लेते हैं। ये 200 हर्ट्ज वाले में अगर देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 2 डीपी पोर्ट और 2 HDMI मिलती है। एक यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, यूएसबी टाइप ए मिल रहा है, और एक जो है पावर इन मिल रहा है, और एक हेडफोन आउट मिल रहा है। सारे पोर्ट्स जबरदस्त हैं। बाकी 100 हर्ट्ज की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर जो है आपको मिलता है एक डीपी पोर्ट मिलता है और 2 HDMI मिलता है, और एक पावर इनपुट और एक हेडफोन आउट मिलता है। और 100 हर्ट्ज के अंदर जो है आपको स्पीकर भी मिल रहा है, 2 वाट के स्पीकर मिल रहे हैं 2। बाकी 200 हर्ट्ज के अंदर जो है स्पीकर नहीं है। बाकी इसको सही कर लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मॉनिटर ऑन हो चुके हैं। ये राइट हैंड पे है हमारा 200 हर्ट्ज वाला, और लेफ्ट हैंड पे है हमारा 100 हर्ट्ज वाला। दोनों के ही मॉडल नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, कंप्लीट मॉडल नंबर। बाकी क्रियो का ऑब्सिडियन मॉडल है, ये ऑब्सिडियन सीरीज है ये, जिसका ऑब्सिडियन यहाँ पर आपको इसके स्टैंड पर भी जो है दिख जाएगा, और क्रियो जो है आपको मॉनिटर पे दिख जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे। बेजल की बात कर रहे थे हम लोग, बेजल अगर इस वक्त देखेंगे तो भी बहुत ही माइनर सा ही है। दोनों के अंदर ही बराबर की ही कहानी है। एडाप्टर भूल गए थे, 48 वाट का दोनों के अंदर ही एडाप्टर है। तो ये मिला जुला करके ये इस तरीके का दिखने में। कलर की अगर हम लोग बात करें तो 200 हर्ट्ज वाले का अगर वैसे अलग अलग अगर आप देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक जगह एक साथ हम लोग चला रहे हैं तो ये जो मॉडल है 200Q मॉडल 200 हर्ट्ज वाला, इसका कलर क्या ही फाइन लग रहा है, क्या ही उभर करके आ रहा है। 100 हर्ट्ज वाला भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी जब कंपैरिजन करते हैं, एक साथ दोनों को देखते हैं तो फर्क आपको नजर आएगा। क्वालिटी में भी फर्क नजर आ रहा है दिखने में। बाकी 200 हर्ट्ज के अचीवमेंट के लिए आपको जो है डीपी पोर्ट से कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर HDMI से करते हैं तो 144 हर्ट्ज तक चला जा रहा है, यानी 100 हर्ट्ज और 144 हर्ट्ज लेना है तो आप HDMI से ले सकते हैं। लेकिन सही कलर अगर चाहिए और सही रिफ्रेश रेट एक्चुअल अगर आपको चाहिए तो आपको डीपी पोर्ट से ही कनेक्ट करना होगा। बाकी अगर हम इसकी बात करें 100 हर्ट्ज वाले पर, तो आप जो है HDMI से लीजिए या फिर DP से लीजिए। हाँ, DP से अगर आप लेते हैं तो कलर पे फर्क पड़ता है, क्वालिटी पे फर्क आएगा। लेकिन हाँ, जो हर्ट्ज की बात है तो 100 हर्ट्ज उसमें भी मिलेगा, HDMI में भी और DP में भी मिलेगा। बाकी रिस्पॉन्स टाइम की बात करें, 200 हर्ट्ज वाले के अंदर जो है 1 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है, और 100 हर्ट्ज के अंदर जो है आपको 4 ms का रिस्पॉन्स टाइम मिलता है। ब्राइटनेस की बात करें तो 200 हर्ट्ज के अंदर 400 नीट्स की ब्राइटनेस है, जो कि गेमिंग में एक्चुअल फील नजर आता है। बिल्कुल कलर्स पिक्चर्स उभर करके आते हैं हाई ब्राइटनेस की वजह से। और 100 हर्ट्ज वाले के अंदर जो है 300 नीट्स की ब्राइटनेस है, जो कि ये काफी होता है वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग वगैरह करना है, उन सब के लिए काफी है। लेकिन गेमिंग अगर करना है तो उसकी हाई कंट्रास्ट की जरूरत होती है, जो कि 400 नीट्स के अंदर बिल्कुल मजा आ जा रहा है। बाकी अगर कलर डेप्थ की बात करें तो 200 हर्ट्ज वाले के अंदर यानी कि 200Q वाले मॉडल के अंदर कंपनी क्लेम करती है कि 10 बिट्स कलर आते हैं, बट ट्रू की बात करें तो 10 बिट नहीं, ये 8 बिट है। 8 बिट प्लस FRC है। FRC का मतलब होता है फ्रेम रेट कंट्रोल। कैसे समझेंगे अभी। FRC को अगर हम लोग समझें तो FRC होता क्या है, तो जब हमारे मॉनिटर में 2 कलर्स आ रहे होते हैं तब उन दोनों कलर्स के बीच के अंदर बीच में ट्रांजिशंस होते हैं। मतलब ये इतना फास्ट चल रहा होता है कि हमारे आंखों को लगता है कि एक नया कलर सा बन गया है। वही होता है FRC, जो कि बहुत ही फास्ट होता है, जिसके वजह से ही जो है हमारी आंखों को 10 बिट्स में कलर्स नजर आते हैं और बहुत ही बेहतरीन कलर नजर आते हैं। बाकी दोनों के अंदर ही HDR10 का सपोर्ट मिलता है। तो ये जो आप लोगों ने देखा मोटी मोटा जो भी इसका स्पेसिफिकेशन है उसकी हम लोगों ने बात किया, लेकिन अब बारी आती है इसका कलर की। एक्चुअल कलर क्या है, एक्चुअल ब्राइटनेस क्या है, गेमिंग में परफॉर्मेंस कैसा रहा, कैसा रिजल्ट आ रहा है, ये सारी चीजों के लिए मैं देता हूं आकाश को, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इन सब के अंदर बहुत ज्यादा है। छोटी छोटी कलर का जो डिफरेंसेस है वो भी वो नोटिस कर पाता है। बाकी सेटिंग्स वगैरह में क्या मिलता है, क्या क्या अंदर में है, वो सारी चीजों के लिए देते हैं, वहां से आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले हम बात कर लेते हैं OSD सेटिंग्स के बारे में, कि मॉनिटर के अंदर क्या क्या सेटिंग्स मिलती है, क्या क्या नहीं मिलता, और जल्दी से एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिकली सारे एक्शंस को एक्सेस करने के लिए हमारे मॉनिटर के जो पीछे जॉयस्टिक है उसको जैसे एक बार टैप करना है। टैप करने के बाद हमारी जो सारी सेटिंग्स है वो आ जाएंगी। सो जब एक बार टैप करोगे तब यहाँ पे एक मेन्यू, मतलब क्विक मेन्यू खुल के आ जाएगा, जिसमें आप लोग इनपुट सेलेक्ट कर सकते हो, पावर ऑफ कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो, और अपने मोड्स भी चेंज कर सकते हो नीचे से। बाकी पीछे वाला बटन मेन्यू का है, तो सीधा हम मेन्यू में चलते हैं। बाकी पिक्चर मोड की अगर बातचीत करें तो इसमें बहुत सारे ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे मैंने अपना मॉनिटर को sRGB पर शिफ्ट कर रखा है। बेसिकली दोनों ही मॉनिटर हमारे sRGB पर शिफ्ट हैं और दोनों ही मॉनिटर में सेम सी सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाती है।
यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे मोड्स देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे डिस्प्ले HDR, HDR गेम, HDR सिनेमा, बाकी और भी हैं जैसे कि देख सकते हो स्टैंडर्ड, RTS, FPS, मोबा, मूवी, फोटो, टेक्स्ट, मतलब बहुत सारे हैं। अब एक एक को एक्सप्लेन करने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम बीत जाएगा। बाकी पिक्चर मोड के बाद कलर्स को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। गेमिंग सेटअप, ऑडियो सेटअप, इनपुट सिलेक्शन, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये बहुत सारी सेटिंग्स इसमें भरी पड़ी है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर नज़र डालते हो। तो बेसिकली मैं अभी ये वाली चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जितनी भी आपने अभी तक वीडियो देखी है ना ये वाली, वो मैंने इसी पीसी में एडिट कर रखी है। बेसिकली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारा वर्क चल भी रहा है अभी। तो मैं एडिट इसलिए करता था ताकि मैं देख सकूँ कि एडिटिंग में, गेमिंग में, बाकी चीज़ों में कैसा परफॉर्म करता है। तो अभी तक तो इसने कोई भी दिक्कत नहीं करी है, बहुत ज़्यादा बेस्ट कलर्स से। मेनली जो हमारा 200 हर्ट्ज वाला जो मॉनिटर है ना, उसके कलर्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, एडिटिंग से लेकर हर एक चीज़ में, चाहे वो गेमिंग ही क्यों ना हो। तो जो हमारी सेकंड चीज़ है वो हमारा 100 हर्ट्ज वाला जो मॉनिटर है, उसके जो स्पीकर्स है वो लगभग खत्म ही है भाई। अब स्पीकर्स की बातचीत चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो मेरे पीछे जो आवाज़ आ रही है ना, वो कोई म्यूजिक नहीं है, वो इसी मतलब मॉनिटर का साउंड है। अगर आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा तो यहीं पर है ये मॉनिटर, और उसकी आवाज़ यहाँ तक प्रॉपर्ली आ नहीं पा रही है। तो इस स्पीकर से आप क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। अब मैंने अपना माइक रख दिया मॉनिटर के जस्ट नीचे, अब देखते हैं वहाँ पर हमारी आवाज़ कितनी कैप्चर हो पा रही है। अब आपको शायद इस चीज़ से अंदाजा मिल गया होगा कि हाँ हमारे मॉनिटर्स की जो आवाज़ है वो कितनी ज़्यादा है, कितनी कम है। बेसिकली नॉट वर्थ इट। तो आप लोग जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, जो हमारे दोनों ही मॉनिटर है उन दोनों में ही सेम स्क्रीन चल रही है, सेम ही वीडियो है, सेम ही फ्रेम पर है, बट फिर भी दोनों ही वीडियो में कितना ज़्यादा अंतर दिखाई दे रहा होगा। मेनली सबसे बड़ा जो अंतर है वो हमारा ब्राइटनेस का ही दिखाई दे रहा होगा। जो हमारा 200 हर्ट्ज वाला जो मॉनिटर है उसमें हमारा 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पर उसको एडवांटेज मिल रहा है, जो कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख भी पा रहे हो। अब जो सेकंड चीज़ है वो मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जो हमारा 100 हर्ट्ज और 200 हर्ट्ज वाला जो मॉनिटर है उसमें लगभग कितना स्मूथनेस है, कितना जंप है उसमें, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी सकते हो। मैंने फाइल एक्सप्लोरर को बस दोनों ही मॉनिटर के बीच में ऊपर नीचे करके चेक किया है, और वही चीज़ आप लोग स्लो मोशन में देख पा रहे होगे। शायद आप लोगों को यहाँ से पता चल जाएगा कि 200 हर्ट्ज और 100 हर्ट्ज में कितना अंतर होता है बेसिकली। तो ये तक मैंने जितनी बात करी है वो सारी तो हमारे ऊपर से हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा डिटेलिंग में। जैसे हमारे कलर्स की अगर बातचीत की जाए तो जैसे कि आप लोग सामने देख भी सकते हो, जो हमारा मेनली ब्राइटनेस वाली चीज़ तो हम पहले से बात कर चुके हैं, लेकिन अगर डिटेलिंग की अगर बातचीत की जाए ना तो 200 हर्ट्ज वाले में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेलिंग हमें प्रोवाइड होती है। अब बात करते हैं हमारे कलर्स की, मतलब sRGB, Adobe RGB, DCI P3, ये सारी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में बात कर लेते हैं। अब जितना मुझे HW इन्फो से इन्फॉर्मेशन मिली है वो सारी चीज़ आप लोगों के स्क्रीन के सामने ही होगा, दोनों ही मॉनिटर के। आप चाहो तो पॉज करके पढ़ भी सकते हो। बाकी अगर इन सबको इग्नोर करके जस्ट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को जानना है तो वीडियो में बने रहो। तो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस करने के लिए मैं वेबसाइट पर चला गया EIZO वाली, जिसमें हमारे मॉनिटर के कलर टेस्ट करता है। मतलब बेसिकली वो कोई स्कोर बना के नहीं देता, वो बस बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि वहाँ पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। बस वो चीज़ देख के हमें क्लैरिफाई करना होता है कि हमारा जो मॉनिटर है वो किस टाइप के कलर प्रोड्यूस कर पा रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर 13 टेस्ट थे, जिसमें मैंने हर एक टेस्ट को बहुत ज़्यादा गौर से देखा दोनों ही मॉनिटर्स में। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग जब मैंने देखा तो मेरे को दोनों ही कलर्स बहुत ज़्यादा प्रॉपर देखने के लिए मिल रहे थे। और हाँ, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो हमारे दोनों ही मॉनिटर है वो sRGB मोड पर 100% ब्राइटनेस पर है। इसलिए जो भी चीज़ें आप लोगों को sRGB मोड पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कंपनी फिटेड में जो हमारा 100 हर्ट्ज वाला जो मॉनिटर था उसमें ब्लू टिंट शिफ्टेड बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने दोनों ही मॉनिटर को सेम सेटिंग में रख के sRGB वाले मोड पर वहाँ पर मैंने टेस्ट किया। तो बेसिकली क्या था, तो मैं इस वेबसाइट पर हर एक टेस्ट को ध्यान से नोटिस कर रहा था कौन सा मॉनिटर किस टाइप के कलर प्रोड्यूस कर पा रहा है। बाकी इसमें एक मोड था शार्पनेस नाम का, जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं और वो भी बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में लिखे हुए रहते हैं। अब जो हमारे दोनों ही मॉनिटर है, दोनों ही मॉनिटर में हम आराम से इन टेक्स्ट को पढ़ सकते थे, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। आप लोग देख सकते हो कि मैं अपने मॉनिटर से कितनी दूरी पर हूँ, बट फिर भी स्टिल मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी। बाकी रिस्पॉन्स टाइम वाले टैब में आप लोग सामने देख भी सकते हो दोनों ही मॉनिटर में कितना अंतर है। बाकी गेमिंग मॉनिटर है 200 हर्ट्ज वाला, तो बेसिकली उसमें थोड़ा सा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो अच्छा आना ही है। अब बात कर लेते हैं हमारे 200 हर्ट्ज के अंदर आने वाले एक ऐसे फीचर्स के बारे में जो कि हम गेमर्स को बहुत ज्यादा पसंद है, जिसका नाम है 3 बैकलाइट स्ट्रोबिंग। अब उसमें क्या होता है, जब भी हम फास्ट पिच एक्शन करते हैं, जैसे मान लो मैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन खेल रहा हूँ और उसमें मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट पिच एक्शन कर रहा हूँ, इधर कर दिया, उधर कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, लेकिन मैंने इस टाइम पे मोशन ब्लर ऑफ कर रखा है। अब उस टाइम पे क्या होगा, 3 बैकलाइट स्ट्रोबिंग हमारी क्या करेगी, जब मैं मूवमेंट कर रहा हूँगा उस टाइम पे जो मेरे फ्रेम चेंज हो रहे होंगे, उस टाइम पे जो हमारी बैकलाइट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा तेजी से स्ट्रोब करने लगेगी, जिसकी वजह से हमें कम से कम मोशन ब्लर देखने के लिए मिलेगा इन गेम के अंदर। अब ये जो फीचर है ये अलग अलग कंपनी अलग अलग नाम से बेचती है। जो क्रियो के मॉनिटर में आता है वो आता है MPRT नाम से, बाकी एसर, आसूस, इन सब में कुछ अलग अलग नाम से आता होगा, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो दोस्तों ये थे मॉनिटर, गेमिंग मॉनिटर, इसको बिल्कुल मजा आ गया है।
बाकी वीडियो एडिटिंग के लिए भी बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ही काम के लिए हम लोगों ने जो लिया हमारे बजट के अंदर 2K रेजोल्यूशन के साथ में बिल्कुल ज़बरदस्त मॉनिटर रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने वारंटी की तो बात ही नहीं करी। वारंटी कितनी है? 800 डेज की है। 800 डेज की वारंटी है, करीब करीब 2 साल से भी ऊपर हो जाते हैं। और उसके लिए जो है आपको ये रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो कि बॉक्स पे ही QR मिल जाता है, वहां से उसके माध्यम से जाकर के आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, वारंटी आपको मिल जाएगी। बाकी इन दोनों की प्राइस की अगर हम लोग बात करें तो करंट प्राइस क्या चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम लोगों ने दे रखा है, जाकर के वहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये थे दोनों मॉनिटर, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, क्योंकि इसी तरह की तमाम वीडियोस हम लोग लेकर के आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।